हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर आदित्य गोयल एंड वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ आवर इम्प्लांटोलॉजी सीरीज। आज हम बात करेंगे इम्प्लांट प्लानिंग पे। इम्प्लांट प्लानिंग गलती सर्जरी में नहीं, सोच में होती है। एपिसोड 1 में हमने एक बात क्लियर की थी, इम्प्लांट फेलियर एक दिन में नहीं होता। आज के एपिसोड में हम एक स्टेप पीछे जाएंगे, क्योंकि सच ये है कि इम्प्लांट फेलियर सर्जरी टेबल पे शुरू नहीं होता, वो प्लानिंग स्टेज पे शुरू होता है। बहुत सारे सर्जन्स इम्प्लांट प्लानिंग को सिर्फ ये देख के ख़त्म कर देते हैं कि कितनी बोन है, कौन सा इम्प्लांट फिट हो जाएगा। लेकिन इम्प्लांट प्लानिंग का मतलब होता है मैं इम्प्लांट कहाँ प्लेस कर रहा हूँ और क्यों वहीं प्लेस कर रहा हूँ। आज का एपिसोड इम्प्लांट प्लानिंग के थिंकिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेगा। सबसे कॉमन प्लानिंग मिस्टेक क्या होती है? हम सीवीसीटी खोलते हैं, बोन देखते हैं और सोचते हैं यहीं इम्प्लांट डाल देते हैं। इस अप्रोच में इम्प्लांट बोन के पीछे भागता है। रिजल्ट क्या होता है? क्राउन कॉम्प्रोमाइज होता है, एंगुलेटेड अबटमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है, ऑक्लूजल ओवरलोड बढ़ जाता है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज हो जाती हैं। इम्प्लांट डेंटिस्ट्री में एक रूल याद रखिए, इम्प्लांट बोन के लिए नहीं बना, क्राउन के लिए प्लेस होता है। प्रोस्थेटिक ड्रिवन प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बुकिश आइडियल पोजीशन के पीछे भागते रहें, बल्कि इसका मतलब ये है कि पहले हमें क्राउन को इमेजिन करना है और फिर उस इमेजिनेशन के नीचे हमें इम्प्लांट को पोजीशन करने की कोशिश करनी है। आइडियल प्रोस्थेटिक पोजीशन का मतलब क्राउन का लॉन्ग एक्सेस, ऑक्लूजल लोड का डायरेक्शन, इमर्जेंस प्रोफाइल और हाइजीन फ्रेंडली कंटूर। क्लिनिकल थंब रूल्स हैं, इम्प्लांट एक्सेस आइडियली क्राउन के लॉन्ग एक्सेस के साथ अलाइन हो। ऑफ एक्सेस लोड जितना कम हो, इम्प्लांट की लाइफ उतनी बेटर होती है। ये अप्रोच इम्प्लांट को फंक्शनल और बायोमैकेनिकली सेफ बनाता है। अब कुछ नॉन नेगोशिएबल टेक्निकल पॉइंट्स जो इम्प्लांट प्लानिंग के दौरान क्लियर होने चाहिए। नंबर 1, इम्प्लांट पोजीशन। थिकनेस ऑफ बकल बोन आइडियली 2 मिलीमीटर्स होनी चाहिए। मिनिमम एक्सेप्टेबल इज 1.5 mm। अगर बकल बोन कम होगी तो बकल प्लेट रिजॉर्ब करेगी, रिसेशन होगा, एस्थेटिक कॉम्प्रोमाइज होगा। नंबर 2 इज इम्प्लांट डेप्थ, विच इज वर्टिकल पोजिशनिंग। इम्प्लांट प्लेटफॉर्म एस्थेटिक जोन में 2 to 3 मिलीमीटर अपाइकल टू सीजे होना चाहिए। नॉन एस्थेटिक जोन में 1 to 2 मिलीमीटर सबक्रेस्टल। ज्यादा शैलो होगा तो क्राउन ओवर कंटूर्ड होता है, हाइजीन इश्यूज होते हैं। ज्यादा डीप प्लेसमेंट में भी बोन लॉस का रिस्क बढ़ जाता है, बायोलॉजिकल विड्थ वायलेट हो जाती है। नंबर 3 इज इम्प्लांट एंगुलेशन। आइडियल इज क्राउन लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। एक्सेप्टेबल कंट्रोल्ड एंगुलेशन विद द प्रोस्थेटिक करेक्शन। एंगुलेशन एक्सेप्टेबल है पर रैंडम एंगुलेशन डेंजरस है। नंबर 4 इज इंटर इम्प्लांट एंड टूथ डिस्टेंस। टूथ टू इम्प्लांट डिस्टेंस इज 1.5 मिलीमीटर्स एंड इंटर इम्प्लांट इज 3 मिलीमीटर्स। ये डिस्टेंसेस मेंटेन करना पैपुला प्रिजर्वेशन और बोन हेल्थ के लिए क्रिटिकल है। अब एक प्रैक्टिकल रियलिटी समझना जरूरी है। हर केस में आइडियल प्रोस्थेटिक पोजीशन पे बोन अवेलेबल नहीं होती, यहाँ पर बोन ड्रिवन कॉम्प्रोमाइज आता है। क्लिनिकल रियलिटी इज पोस्टीरियर मैंडिबल में लिंगुअल बोन ज्यादा होती है, बकल कनकेविटीज प्रेजेंट होती हैं, नर्व और साइनस लिमिटेशंस होती हैं। ऐसे केसेस में इम्प्लांट को कंट्रोल टिल्ट में प्लेस किया जा सकता है। प्रोस्थेटिक फेज में एंगल्ड अबटमेंट्स, मल्टी यूनिट अबटमेंट्स या कस्टमाइज्ड अबटमेंट्स यूज किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, टिल्टल इम्प्लांट्स गलत कंसेप्ट नहीं है जब वो प्लान्ड और प्रोस्थेटिकली करेक्टेड हों। ऑल ऑन 4, टेरिगॉइड और जाइगोमेरिक इम्प्लांट्स इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। प्लानिंग का असली टेस्ट यहां होता है। सर्जन को यह डिसाइड करना होता है कहां कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्टेबल है और कहां कॉम्प्रोमाइज डेंजरस हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्टेबल है जब प्रोस्थेटिक करेक्शन पॉसिबल हो, हाइजीन मेंटेन हो, ऑक्लूजल फोर्सेस कंट्रोल्ड हो। कॉम्प्रोमाइज डेंजरस है जब बकल बोन थिन हो जाए, इम्प्लांट नर्व के क्लोज आ जाए, एंगुलेशन अनमैनेजेबल हो जाए। प्लानिंग का मतलब परफेक्शन नहीं है, प्रिडिक्टेबिलिटी होता है। इस एपिसोड से अगर सिर्फ 5 बातें याद रखना चाहें तो वो ये हैं। इम्प्लांट क्राउन के लिए प्लेस होता है, बोन के लिए नहीं। बकल बोन लेस देन 1.5 मिलीमीटर्स इज अ फ्यूचर प्रॉब्लम। इम्प्लांट डेप्थ क्राउन और हाइजीन डिसाइड करता है। कंट्रोल टिल्ट एक्सेप्टेबल है, रैंडम टिल्ट नहीं। प्लानिंग में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कंफ्यूजन नहीं। अगर ये 5 चीजें क्लियर हैं, इम्प्लांट प्लानिंग का 50% काम वहीं हो जाता है। आज हमने समझा इम्प्लांट प्लानिंग का सोचने का तरीका। नेक्स्ट एपिसोड में हम इस सोच को बायोलॉजी से जोड़ेंगे। हम डिटेल में बात करेंगे ऑस्टियो इंटीग्रेशन, जो इम्प्लांट को सिर्फ प्लेस नहीं सक्सेस दिलाता है।
अगर आप इम्प्लांट को सिर्फ स्क्रू नहीं, बायोलॉजिकल डिवाइस की तरह ट्रीट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखिए। थैंक यू।